हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 7। आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदामिमं शृणु। आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदामिमं शृणु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यानी भोजन भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण में होता है। यही बात यज्ञ में भी होता है। यज्ञ भी लोग सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में करते हैं। तपस्या भी और दान के लिए भी यह सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होता है। जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वास्तव में वही बुद्धिमान है। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें सत्वगुण में कैसे दान देना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। अगर हमारा दान या तपस्या या यज्ञ आदि रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, जैसा कि इस भागवत गीता के इस अध्याय में दिया गया है, तो तुरंत ही हमें उसका परित्याग करके उसको सत्वगुण में करना चाहिए। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, उसे अज्ञानी कहा जाता है। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य चाहे जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है कि कोई अपना मनमानी करे और भगवान को भी प्राप्त करे? भगवान ने जैसे कहा है वो हमें फॉलो करना होगा, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ये जो प्रचारक हैं, इसको श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि लोग मूर्ख मार्गदर्शक है, क्योंकि वो शास्त्रों के आदेश अनुसार ना स्वयं कार्य करते हैं और ना ही दूसरे लोगों को ऐसा सिखाते हैं। ये अपने विधियां बनाते, खुद की विधियां खुद ही बनाते हैं और भगवान की बनाई हुई विधियों को नकार देते हैं और इस प्रकार सामान्य जनता को भ्रांत करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ईशोपनिषद में बताया गया है, जो धर्म के नाम पर खासकर साधारण जनता को भ्रमित करते हैं, भ्रांत धारणा पैदा करते हैं, अपना ही नियम बनाते हैं और खुद को ही ईश्वर घोषणा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे खराब नरक भगवान ने बनाया है। तो श्लोक नंबर 8। आयुः सत्त्वा बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। अब आहार के बारे में, भोजन के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो भोजन सात्विक विधियों व्यक्तियों को प्रिय होता है वो कैसा होता है? वो आयु बढ़ाने वाला है। उसे खाकर हमारी आयु बढ़ेगी, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहेगा। जीवन को शुद्ध करने वाला है। जैसा अन्न वैसा मन होता है ना, तो सात्विक भोजन से मन शुद्ध रहता है, बल प्राप्त होता है, अच्छा स्वस्थ रहता है, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है ऐसा भोजन। और ऐसा सात्विक भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अब आइए देखते हैं रजोगुणी भोजन कैसा होता है, रजोगुणी व्यक्ति कैसा भोजन पसंद करते हैं। श्लोक नंबर 9। कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णा रुक्षा विदाहिनः
आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। कृष्ण कहते हैं अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अत्यधिक तिक्ता मतलब बहुत ज्यादा कड़वा भोजन जो होते हैं, या बहुत ज्यादा खट्टा, या बहुत ज्यादा नमकीन, या बहुत ज्यादा गरम। गरम मतलब जैसे जो बॉडी में गर्माहट पैदा करते हैं। बहुत ज्यादा चटपटा, एकदम मिर्चीदार, बहुत ज्यादा मसाला मिर्चीदार, या बहुत ही शुष्क, रसहीन तथा जलन जो उत्पन्न करते हैं आपके पेट में, ऐसा भोजन रजोगुणी व्यक्तियों की जीभ को बड़ा भाता है, बहुत पसंद आता है उनको। तो ऐसा भोजन से क्या होता है? दुख पैदा होता है, शोक पैदा होता है, क्योंकि ये भोजन जो है रोग उत्पन्न करने वाला है। सतोगुणी आहार स्वस्थ देने वाला है, तो व्यक्ति सुखी होता है और स्वस्थ शरीर भगवान की सेवा में लग सकता है। लेकिन रजोगुणी आहार करेगा तो वो शरीर रोगी हो जाएगा। श्लोक नंबर 10। यातयामं गतरसं पुतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। तामसिक भोजन के बारे में कृष्ण बता रहे हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। अगर आप लोगों ने आपके दादी लोगों को देखा होगा तो वो लोग क्या करते थे? 3 टाइम पकाते थे। 3 टाइम खाते तो 3 टाइम पकाते थे और 3 घंटे के अंदर खा लेते हैं। लेकिन ये जो 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ भोजन की बात कर रहे हैं, ये तामसिक है अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। अगर कृष्ण को भोग लगाया गया है और उसके बाद भी अगर 3 घंटे से ऊपर, प्रसाद को 3 घंटे से ऊपर भी हो गया है, तो वो तामसिक नहीं होता है, क्योंकि वो दिव्य ही रहता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जैसे अमेरिका में कई लोग करते हैं कि 1 हफ्ते का पूरा भोजन बना के फ्रिज में रख दिया और खाते रहते 1 हफ्ते तक। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, हमें भगवान के लिए रोज पकाना है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमें इसे मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, गलत समझना नहीं चाहिए कि प्रसाद हम मान लीजिए रह गया तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम इसको नष्ट कर दें, क्योंकि प्रसाद जो होता है उसका अलग महत्व होता है, वो कभी भी तामसिक नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे कोई व्यक्ति, बहुत लोगों को, तामसिक व्यक्तियों को ना बासी खाना बहुत पसंद होता है। बोलते हैं जितना बासी होता है उतना स्वादिष्ट होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जैसे दूध से बना हुआ होता है, जैसे मान लीजिए उसको सेट होने में 4-5 घंटा लगता है। खासकर मिल्क केक जैसे, मिल्क केक कई बार पुजारी जैसे रात को बना के रखते हैं, क्योंकि उसको सेट होने में 12 घंटा लगता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो उस 12 घंटे के अंदर अंदर भोग लग गया। फॉर एग्जाम्पल रात को बनाया और 7 घंटे बाद जब मंगला में भोग लग गया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कर सकते हैं। इसमें हम उनको ये नहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं कि दूध का तो 3 घंटे से ऊपर हो गया। कई सारे दूध का आइटम या कुछ आइटम्स जो होते हैं कुछ घंटे बाद सेट होता है और उसके बाद भी वो ठीक रहता है। लेकिन जनरली अन्न की बात अगर करें तो 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ, यानी 3 घंटे बाद वो तामसिक हो जाता है। प्रसाद की बात और है, अदरवाइज वो तामसिक भोजन है। और ऐसा भोजन व्यक्ति को बहुत पसंद है, तमोगुणी व्यक्ति को। और वो कैसा होता है? स्वादहीन होता है। हाँ, उनके लिए वो स्वादमय लग सकता है, लेकिन एक्चुअली वो स्वादहीन होता है और दुर्गंध युक्त होता है, बिगड़ा हुआ होता है, बासी होता है, सड़ा होता है। सड़ा उसको भी कह सकते हैं, जैसे मांस, मछली, डेड बॉडी से मांस, किसी पशु का या पक्षी का डेड बॉडी है। तो जो भोजन सत्वगुणी व्यक्ति स्पर्श करके नहा ले, है ना, जो डेड बॉडी स्पर्श करते हैं तो नहाते हैं, जो भोजन सत्वगुणी व्यक्ति के लिए अनटचेबल है, अस्पृश्य है, ऐसा भोजन तमोगुणी व्यक्ति को पसंद है। तो अस्पृश्य वस्तु तामसिक लोगों को बहुत प्रिय होते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना होता है
मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना होता है। आहार हम किस लिए लेते हैं? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, आयु को बढ़ाए, और उन आयु को जो आयु हमारा बढ़ जाए। 100 साल से अधिक कौन जिएगा? लेकिन हो सकता है कोई जिए भी, लेकिन कितना जिएगा? तो इसलिए हमारा आयु तो दिन ब दिन घट ही रहा है। लेकिन फिर भी जितना भी हम अपनी गलती के कारण हमें आयु को नहीं घटाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोग बिना खाए भूख में उतना नहीं मरते जितना खा के मरते हैं, क्योंकि लोग इतना खाते हैं रजोगुणी तमोगुणी आहार, कि शरीर इतना रोगी हो जाता है। कलयुग में तो शरीर ऐसे ही रोगी है, तो फिर उसको और रोगी बनाना, फिर शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपनी गलती की वजह से खाकर नहीं मरना चाहिए। बिना खाए मरे वो तो ठीक है, फिर भी कि भूख में मर गए, पर इतने लोग मरे नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बहुत गरीबी है, बहुत लोग भूख में मर गए, क्योंकि हम हर एक गरीब तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन खाकर ज़्यादा लोग मरते हैं। जैसे कि जीव गोस्वामी का स्टोरी है। तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के अंदर जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और तभी वल्लभाचार्य जी वहाँ आते हैं रूप गोस्वामी पाद से मिलने के लिए। तो भक्ति रसामृत का एक चीज़ जो है वल्लभाचार्य ने पॉइंट आउट किया कि इसमें भाव सही नहीं है। तो ये जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो जब यमुना स्नान के लिए जा रहे थे वल्लभाचार्य देव, तो रूप गोस्वामी ने कहा वल्लभाचार्य जी को कि आप जीव को लेके जाइए, आपका कपड़ा वगैरह पकड़ने में या सब पकड़ने में वो सहायक होंगे। तो जब यमुना तक जा रहे थे, तो जीव गोस्वामी ने बड़े ही विनम्रता से उनको बताया कि एक्चुअली रूप गोस्वामी पाद सही थे इस पॉइंट में, जो आपने गलत बताया। और वल्लभाचार्य देव भी बहुत अच्छे वैष्णव हैं, तो वो मान भी गए इस बात को। और जब स्नान करके वापस आए, तो उन्होंने जीव गोस्वामी की काफ़ी तारीफ किया, और सहज ही बता दिया कि इन्होंने मुझे करेक्ट किया, मतलब मुझे समझाया, तो अब मुझे समझ में आया। सो एक्चुअली आप करेक्ट थे। लेकिन इस बात से रूप गोस्वामी को इतना दुख हुआ कि कैसे जीव गोस्वामी को कहा कि बहुत ही कम उम्र में संन्यास वैराग्य लेने के कारण आपको अहंकार हो गया है, इतना विद्वान होने के कारण, तो आपका मैं परित्याग करता हूँ। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने करेक्ट क्यों किया। तो ये ऐसा एक एटिकेट होता है कि करेक्ट नहीं करना चाहिए था, या ऐसा सिखाने के लिए रूप गोस्वामी ने ऐसा किया। तो जीव गोस्वामी एक गांव में रहने लगे, मतलब एक नदी के किनारे जो है। तो कभी मांगते, कुछ मिलता तो खाते, नहीं तो क्या करते थे, नदी का जो मिट्टी है उसी को नदी के पानी में घोल के भूख को मिटाना था तो खाते थे ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी उस गांव में गए और मधुकरी करते हैं ना, तो मधुकरी कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। तो एक माता जो है जैसे गोबर का लिप्टन करते हैं आंगन में, तो ऐसा कर रही थी। तो सनातन गोस्वामी ने आवाज़ दिया कि मैया थोड़ा सा दान दे दो। तो मैया ने बोला हाँ अभी आती हूँ, रुको। तो रुकने के लिए बोला, तो सनातन गोस्वामी थोड़ी देर रुका। तो उतने में क्या हुआ, उतने में आई नहीं, तो सनातन गोस्वामी ने फिर से आवाज़ दिया, मैया भिक्षा दे दो। तो मैया ने कहा आप घोड़ा लेके आए हो क्या? हमारे बाबा हैं, वो तो देते, आवाज़ एक बार देते हैं, हम देते हैं तो लेते हैं, नहीं तो भूखा ही सो जाते हैं। आप घोड़ा लेके आए हो, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते? तो फिर सनातन गोस्वामी को लगा अरे ये कौन बाबा है यहाँ पे, उनसे मिलना होगा, क्योंकि भक्त हमेशा भक्त से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं कि भक्त का दर्शन हो जाए। तो बोला मैया वो कौन है बाबा जो आप बोल रहे हो? बोलते यही रहते हैं नदी के किनारे। तो बोलते मुझे उनसे मिला सकते हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर बताया उन्होंने पता। तो जब वो गए तो देखा वो जीव गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी को बहुत दुख हुआ कि जीव गोस्वामी इतना कठोर तपस्या कर रहे थे कि नदी का ही मिट्टी नदी के पानी में मिलाकर भूख मिटा रहे थे। तो आप देखिए वैसे भी जीव गोस्वामी जीवित थे। हालांकि फिर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास उनको ले गए और रूप गोस्वामी को डांटा भी कि पूरी दुनिया को आप शिक्षा देते हो और जीव को ऐसे अकेले छोड़ दिया करके। तो फिर सब ठीक हो गया। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी खाकर भी
और आपने ऐसा देखा भी होगा, अफ्रीका में ऐसे कोई गांव है जहाँ पे लोग अच्छी वाली मिट्टी का जो रोटी बना के खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई अन्न नहीं उग रहा है या कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो लोग भूख में इतना नहीं मरते हैं जितना कुछ भी खा के, पैसे हैं, रेस्टोरेंट्स इधर उधर सब कुछ भी खा के पेट में जलन उत्पन्न करेगा, पेट का भी कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकता है, ऐसे मर जाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भोजन करना चाहिए, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, हमें जिंदा रहने के लिए खाना है, आयु को बढ़ाना है, ऐसा हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। यही एकमात्र उद्देश्य है भोजन का। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो शरीर को शक्ति प्रदान करे, स्वस्थ अच्छा रहे, आयु को बढ़ाने वाला हो, जैसे दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां आदि खाते हैं। तो शक्ति वर्धक होना चाहिए, हमारे शरीर को शक्ति मिले, ये नहीं कि हमारे पेट में जलन उत्पन्न न करे, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। और देखिए, हम सभी लोग अपने शरीर का ही बेस्ट डॉक्टर है। कई बार डॉक्टर सलाह कुछ देते हैं लेकिन वो भी आपके शरीर के लिए करेक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को हो सकता है हल्दी औषधि की तरह काम करे बॉडी में, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हल्दी हो सकता है खतरनाक भी हो, क्योंकि हर एक का बॉडी अलग अलग है। किसी को कुछ सूट करता है, जैसे हल्दी का पानी पीने के लिए बोलते हैं ना, वो बहुत फायदेमंद होता है ऐसे बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स भी है। या जैसे कोई आपको बोलते हैं कि खाली पेट में, मान लीजिए उन्होंने बोला आपको कि लौकी का जूस पीजिए, तो हो सकता है किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो लेकिन किसी को सूट ना करता हो, ऐसा हो सकता है। तो एक ही आहार, सात्विक आहार भी, सात्विक आहार की बात कर रहे हैं हम, वो भी ज़रूरी नहीं है कि सबको सूट करे। हो सकता है किसी को खीरा खा के भी एसिडिटी हो और किसी को नहीं हो, किसी को दूध से शक्ति ना मिले बल्कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, और किसी को दूध से बहुत अच्छा पेट रहता है उनका। तो सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो आप ही आपके शरीर के बेस्ट डॉक्टर हैं, तो आप ही को फाइंड आउट करना है कि आपके शरीर को क्या क्या सूट करता है सात्विक आहार में भी, तो वही आपको ग्रहण करना चाहिए। सात्विक आहार मतलब भक्त तो कृष्ण प्रसादम ही लेंगे, भगवान को भोग लगा के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है कि हम मंदिर गए तो राजभोग मिला, तो राजभोग मंदिर में तो भगवान को तो घी में ही पका हुआ सब मिलता है। मालपुआ बनाए तो भी घी में ही तलेंगे, पकोड़ा बनाएंगे तो भी घी में ही, भगवान को घी का ही लगाते हैं। अगर कोई रोज रोज प्लेट भर के इतना राजभोग खाने लगे तो उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इतना घी उनका शरीर हजम नहीं कर सकता है, भगवान हजम कर सकते हैं। तो ऐसे घी में पका हुआ उनको कितना परसेंटेज खाना चाहिए। जैसे भगवान को तो 50 पकवान मिठाई भोग लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे प्रसाद है कुछ नहीं होगा, खा लो खा लो। आपको डायबिटीज है और आप रोज 50-50 मिठाई खा रहे हैं, तो फिर भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दिया है कि अपने शरीर को आयु बढ़ाने वाला आहार ग्रहण करो। यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर योर बॉडी। तो आप देखो आपके शरीर को कितना सूट करता है, क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, उसके हिसाब से आपको शरीर को जिंदा रखना है। और इसको क्या है, शरीर को, मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है तो भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसीलिए प्राचीन काल में लोग ऐसा ही भोजन चुनते हैं जिससे वो जीवित रह सके, शरीर को जिंदा रख सके, स्वस्थ शक्ति मिल सके। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। चावल, गेहूँ, तरकारी, सब्जी, फल, दूध इत्यादि। अन्य कुछ पदार्थ होता है जैसे भुना मकई या जिसको भुट्टा बोलते हैं, तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी, सूखा होता है ना गुड़ या जो मकई होता है भुट्टा, तो जब दूध या अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसको बनाया जाता है तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, तब वो सात्विक हो जाता है। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है, लेकिन जैसे मांस, मदिरा, शराब, ये अस्पृश्य होता है, तमोगुणी है ये सब। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, इसमें कहते हैं ना कि स्निग्ध, तो इसके बारे में जो उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता है। यह पशु चर्बी
दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। तो कई लोग बोलेंगे अरे पशुओं का चर्बी खाना चाहिए, पशुओं से ये मिलता है वो मिलता है। तो गाय के दूध जो है उसी में वो चर्बी है। हमको अलग से कोई मांस खाने की ज़रूरत नहीं है, दूध में सब कुछ है। तो दूध परम चमत्कारी है। कोई भी एक व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे योगी है जो सिर्फ दूध पी के या थोड़ा सा छाछ लेके या थोड़ा सा दही खा के ही जीवित है सालों सालों से। क्यों ऐसा? क्योंकि गाय के दूध में वो परम चमत्कारी तत्व है, कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए भी। लेकिन फिर भी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या सूट करता है और क्या नहीं। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, हमें भी पशु चर्बी मिलती है। जो हमारे शरीर को अगर पशु की चर्बी चाहिए, अगर डॉक्टर बोलते हैं अरे आप लोग मांस नहीं खाओगे तो पशु चर्बी कहाँ मिलेगा? दूध में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, दही में मिलेगा, मक्खन में मिलेगा। तो इससे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मारने की क्या जरूरत है? यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि जो वेदों में दिया गया है वो दुग्ध है गाय का। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चटपटा होता है, वो आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है, गैस्ट्रिक होना, ये सब। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी भोजन होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं। लेकिन सात्विक लोग जो है उस दुर्गंध से मुख मोड़ लेंगे। जो सात्विक लोगों के लिए जो दुर्गंध है वो तामसिक लोगों के लिए सुगंध है, उनको बासी खाना पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक फूलवाली और मछली वाली के बीच में दोस्ती हो गई। तो एक बार फूलवाली ने कहा कि तुम्हारे भी पति जो है कुछ, जैसे फूलवाले के भी हस्बैंड कहीं गए हुए थे बिजनेस के पर्पज से, या मछली वाले के भी हस्बैंड गए हुए थे। तो फूलवाली ने उनको बुलाया कि एक दिन मेरे यहाँ रुक जाओ, हम दोनों रात भर बातें करेंगे, दोनों सखी है तो बहुत आनंद आएगा। तो फिर मछली वाली ने राजी हो गई। मछली वाली फूल वाले के घर सोने चले गई। फूल वाले के घर क्या होगा, हर जगह तो फूल ही फूल होता है। तो बहुत सुंदर उनकी जो झोपड़ी है उसमें से खुशबू आ रही थी। तो मछली वाली रात भर तड़पती रही। तो फूल वाली देख रही थी कि ये सो नहीं पा रही है। तो बोला, बहन क्या हुआ, आप सो नहीं पा रहे हो? तो मछली वाली ने कहा, यहाँ पे बहुत बदबू है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, बहुत बड़ा तेज गंध है, कृपया मेरा जो मछली रखने वाला टोकरी है ना वो मुझे लाके दोगे? तो लाके दिया फूल वाली। तो उस टोकरी को नाक के पास सिरहाने रखकर सो गई। मछली की बदबू उसको खुशबू लगता है और फूल की खुशबू उसको बदबू लगता है। तो आपने देखा कि जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको दुर्गंध सुगंध लगता है और जो सुगंध है वो दुर्गंध लगता है। तो ऐसा होता है, तमोगुणी और सत्वगुणी टोटली ऑपोजिट होते हैं। उच्छिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वो उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। बहुत लोग होते हैं ना, जूठा खाओ प्यार बढ़ता है। लेकिन अगर जूठा भोजन आप खाते हैं ना किसी का, वो तामसिक हो जाता है। जूठा नहीं खाना चाहिए। परिवार में बात अलग है, जैसे माता बच्चे का जूठा खा रही है या पत्नी पति का खा रही है, वो उनका धर्म है, इट्स ओके। लेकिन जब हम किसी का भी जूठा खाते हैं, ऐसा आजकल कलयुग में बहुत है, केक जैसे काटा बर्थडे का, एक के मुख में डाला, उसी को दूसरे के मुख में डाला, उसी को तीसरे के मुख में डाला, तो ये तमोगुणी है। जूठा नहीं खाना चाहिए हमें किसी का। हाँ, जूठा हम खा सकते हैं, किसका? कृष्ण का। कृष्ण को ऑफर कीजिए, कृष्ण ने खाया, उसके बाद हम खा सकते हैं। या कोई साधु पुरुष, खासकर जो प्रामाणिक गुरु है, उन्होंने जो उच्छिष्ट छोड़ा, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुंक्ता अवशेषा 3 महाबल। भक्त पद धूलि, भक्त का चरण रज,
भक्त पद जल, भक्त का चरण धुला हुआ पानी, चरणामृत। भक्त भुंक्त अवशेष, भक्त ने खा के जो उच्छिष्ट छोड़ दिया वो जूठा। भक्ति में 3 महाबल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे भक्तों का, खासकर गुरु का जूठा खा सकते हैं, भगवान का जूठा खा सकते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति का जूठा खाना नहीं चाहिए, वो तामसिक है। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन क्या होता है, तामसी होता है, और वो संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला है। किसी और में कुछ रोग है वो आ जाएगा, शरीर का रोग तो आएगा, मन का रोग भी आएगा। तो यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सत्वगुणी उसे छूना तक पसंद नहीं करते, खाना तो दूर की बात है। तो सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है, यानी कृष्ण प्रसादम। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। ऐसा नहीं कि गुस्से में बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए जब हम कुकिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जप करके, कृष्ण के बारे में स्मरण करके, वो कृष्ण को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्या ऐसा बनाओ जो कृष्ण को स्वादिष्ट लगे। ऐसा नहीं कि भोजन बनाते बनाते भाव में खो गए। कृष्ण से कितना प्रेम है, भोजन पकाते समय वो पता चलता है कि आप कितना नमक डालते हैं। नमक प्रॉपर होना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि आप चख तो सकते नहीं हैं। अगर आपको लगे कि कम ज़्यादा हो सकता है तो आप अलग से एक नमक की डिब्बी कृष्ण के जब भोग लगाए तो कृष्ण को दे दीजिए। कृष्ण कम होगा तो आप ले लीजिएगा। बाद में ऐसे प्रेम से जब हम बनाते रहेंगे ना, तो हमें आइडिया लग जाएगा कृष्ण के लिए कितना नमक डालना है। तो इस प्रकार जो है भाव भक्ति पूर्वक बनाना चाहिए। और जब कुकिंग करें तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि कृष्ण के लिए तो श्रीमती राधिका बना रही है, हम तो उनके दासी हैं, हम बस कुछ जो सेवा बोलते हैं राधिका वो कर रहे हैं। तो ऐसे भावना से बनाना चाहिए, निरंतर हरिनाम जपते हुए। इसलिए पुराने जमाने में क्या होता था, धार्मिक बहू ढूंढते थे जिसका भक्ति में मन हो। क्यों ऐसा? क्योंकि घर में थोड़ा सा इधर उधर खट्टा मीठा तो चलता रहता है, कभी मीठी बात तो कभी खट्टी बात, ऐसा तो होता रहता है। सासू माँ ने कुछ बोल दिया या पति ने कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ हो सकता है। लेकिन धार्मिक बहू रहेगी तो कैसा भी रहेगी वो सबका भला ही सोचेगी। अगर किसी ने गुस्सा मन में भरकर कुकिंग किया तो गुस्सा खाने में भी घुस जाएगा, क्योंकि आग के थ्रू जो भी कुकिंग करते हैं उसकी चेतना, बनाने वाले की चेतना उसमें घुस जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो प्रसाद हम नहीं खाते, बाहर कहीं भी खा लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि अचानक मन इतना खराब क्यों लग रहा है, अचानक डिप्रेशन क्यों हो रहा है, अचानक क्या हो गया है मुझे। अन्न, आपने किसका पकाया हुआ अन्न खाया? दूषित चेतना वाले किसी का खाया क्या? होटल में जब आप खाते हैं आपको क्या पता किसने पकाया है ना? तो चेतना कैसा भी हो सकता है। तो इमरजेंसी में बात अलग है। इमरजेंसी में कभी कभी खरीद के हो सकता है, आपका इतना बड़ा ट्रैवल हो तो आप कोई सात्विक आहार किसी सात्विक रेस्टोरेंट से आपको, लेकिन खरीदने के साथ जो है उसका कर्म नहीं लगता है, कम लगता है। लेकिन इससे ये नहीं कि हम आदत यही डाल लें। हमें कुकिंग करना चाहिए, कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, भक्ति भाव से कुकिंग करें, प्रेम पूर्वक भोग लगाए और प्रेम पूर्वक कृष्ण प्रसादम को ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई केवल कृष्ण प्रसादम खाकर भी वैष्णव पद में स्थित हो सकता है। कृष्ण प्रसादम खा खा के उनकी माला में भी मन लगेगा, उनका भगवान के अच्छे विग्रह सेवा में भी मन लगेगा, शास्त्रों को समझ में पाएगा। बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। तो फिर कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वो कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो। कृष्ण को भोग लगा दिया तो खा सकते, भले 5-6 घंटा भी बीत गए, क्योंकि ऐसा भोजन जो है हमेशा दिव्य होता है। अतः वह भोजन को रोगानुरोधक यानी रोग को रोकने के लिए, खाद्य तथा सभी मनुष्य के लिए रुचिकर बनाने के लिए सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए।
तभी हमारा जो है धन्य धन्य हो जाएगा जीवन। अदरवाइज हमारा क्या होगा, इतना हम लोगों का चेतना दूषित हो जाएगा भोजन के कारण, फिर हम समझ नहीं पाएंगे शास्त्र को। तो इसलिए हमें कृष्ण को अर्पण करके खाना चाहिए। और मान लीजिए कई लोग जो है एकदम से सब कुछ अर्पण नहीं कर पाते, लेकिन जो जो अर्पण कर पाते हैं, जैसे कि रोज चावल अर्पण कर सकते हैं, रोटी अर्पण कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं, फल जो भी आता है घर में, या मिठाई आता है कभी कभी, वो सब अर्पण करना चाहिए। मतलब कृष्ण प्रसादम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। श्लोक नंबर 11। अफलाकांक्षिभिर्या यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होते हैं। यज्ञों के बारे में बात कर रहे हैं कृष्ण, जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यानी यज्ञ आप कर रहे हैं तो फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ऐसे भी कलियुग में तो यज्ञ मना है, अश्वमेध यज्ञ ये सब नहीं कर सकते हैं। कलियुग में संकीर्तन यज्ञ बोला गया है। लेकिन जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उस समय भी हमारे मन में यही होना चाहिए कि हमें कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। ये नहीं कि कोई भौतिक इच्छा हमें मन में रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सात्विक यज्ञ है जो कर्तव्य समझकर करते हैं कि मुझे 16 माला करना ही है, ये मेरा कर्तव्य है। सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी भौतिक इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना है। सब लोगों को यज्ञ करना जरूरी है। जैसे उदाहरण, मंदिर या गिरजाघर में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन ये सत्वगुण में नहीं है। कई लोग जो है मंदिर में कुछ अनुष्ठान करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे या गिरजाघर में या कहीं भी, तो कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, ऐसा लेकिन सत्वगुण नहीं है ऐसा करना। मनुष्य को चाहिए कि वो कर्तव्य मानकर मंदिर जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल तथा प्रसाद चढ़ाए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, भगवान को तुलसी अर्पण करो। कर्तव्य समझकर करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, कुछ मांगने जाना है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है कि भगवान को हम बोले भगवान मेरा बिजनेस में ये कर दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे धनम देही, रूपवती भार्याम देही, सुंदरी पत्नी दे दो। ये सब मांगना नहीं है हमें, शास्त्र में ऐसा मानने के लिए नहीं बोला है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चे विग्रह को नमस्कार करने जाए, मिलने जाए कृष्ण से, श्रीमती राधिका से मिलने जाए और नमस्कार करने जाए, प्रणाम करने जाए। इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। कर्तव्य समझकर जब भगवान से मिलने जाएंगे। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। श्लोक नंबर 12। अभिसंधायतु फलम दम्भार्थमापि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। बहुत लोग यज्ञ गर्ववश करते हैं, हम ये अनुष्ठान हमने कराया है गर्ववश, या कोई भौतिक लाभ के लिए, हमें एक पुत्र संतान प्राप्त हो इसलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हमारा बिजनेस फले फूले इसलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, तो ये रजोगुणी यज्ञ है। इस यज्ञ का शास्त्र में नहीं बताया गया है, आदेश नहीं दिया गया है। कभी कभी कई लोग स्वर्गलोक पहुंचने के लिए यज्ञ करते हैं, तो ऐसे अनुष्ठान को भी राजसी माना जाता है। श्लोक नंबर 13। विधिहीनामसृष्टान्नं मंत्रहीनामदक्षिणं
श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, हर यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण करना कंपलसरी है, इसलिए आप जहां भी जाएंगे इस्कॉन मंदिर में कथा के बाद प्रसाद वितरण होता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसा यज्ञ करते हैं कि शास्त्रों के कोई आदेश का पालन नहीं करेंगे, मनमाने ढंग से करेंगे, प्रसाद वितरण नहीं करेंगे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देंगे। पुरोहितों को दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, यज्ञ करने वाले पुरोहितों को नहीं देंगे, और श्रद्धा के बिना संपन्न करेंगे। ऐसा यज्ञ तामसी माना जाता है। तमोगुण में श्रद्धा जो रखते हैं वो वास्तव में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके क्या करते हैं, मनोरंजन में, वेश्यागमन में, शराब में, इसमें उपयोग करते हैं। जो धन हमारे पास आ रहे हैं भगवान की कृपा से, वो भगवान का धन है, हम उसको एंटरटेन करने करके अपना ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। हमें उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए और अपना जो ज़रूरत है, जितना हमें खाना पीना रहने के लिए ज़रूरत है, उसमें उपयोग करना चाहिए। हम उसका अपव्यय नहीं कर सकते ऐसे, तो ये शास्त्र की अवहेलना है। तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता है, ये तामसी होते हैं। इनमें तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को ऐसे यज्ञ से कोई लाभ नहीं मिलता है। श्लोक नंबर 14। देवा द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि अलग अलग तपस्या क्या है। तो शरीर का तपस्या है भगवान कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मणों को आदर करना, गुरु को आदर करना, पूजा करना, माता पिता को सम्मान करना, आदर करना, और जो वरिष्ठ लोग हैं उसको भी आदर पूजा करना। तो ये जो है शारीरिक तपस्या है। आप प्रेजेंट जनरेशन में जैसे अगर आप देखेंगे माता पिता के प्रति या वरिष्ठ जनों के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए, या गुरुजनों के प्रति, वो गायब हो रहा है धीरे धीरे। गुरुजन या अपने जो टीचर्स है उनका ही मिमिक्री करेंगे, उनका ही मजाक उड़ाएंगे, उनको कुछ भी नहीं समझेंगे। तो श्रद्धा के बिना एक्चुअली हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम श्रद्धा पूर्वक कोई हमें कोई भौतिक शिक्षा भी दे रहे, कोई शिक्षक भी है, तो श्रद्धा होनी चाहिए। वो टीचर है, आपने उससे कुछ सीखा, भले मैथमेटिक्स सीखा, इंग्लिश सीखा, सोशल साइंस सीखा, या कोई दूसरा कुछ सीखा, डांस सीखा, वो आपके शिक्षा गुरु है, भौतिक विद्या ही दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। या माता पिता के प्रति आदर भाव, माता पिता ने जो है हमें हमारे इस भौतिक शरीर को माँ ने पेट में पाला पोसा, फिर जन्म दिया माता पिता ने, पिता कमा कर लाए, तो इसके लिए हमें उनके प्रति हमेशा आदर भाव होना चाहिए। पवित्रता होना, सरलता होना जीवन में, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सबसे पहले वो शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करने या प्रणाम करना सीखे। जैसे पहले के लोग क्या हमेशा पाँव छूते थे, कोई भी उनसे वरिष्ठ है, रिलेटिव्स है, माता पिता है, दादा दादी है, पाँव छूते थे, प्रणाम करते थे। पर आज के जनरेशन में वो बहुत कम देखा जाता है। ये ज़रूरी है हम प्रणाम करना सीखें। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। हमेशा अपने ऊपर नज़र रखना चाहिए कि कोई शास्त्र के अगेंस्ट में कोई कार्य नहीं कर रहा हो। वो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो। ऐसा नहीं कि विवाहित पत्नी है या पति है, उसके बाहर भी कोई प्रेम चल रहा है, ऐसा नहीं, अफेयर चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है।
अन्यथा नहीं, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये शारीरिक तपस्या है। हाँ, हो सकता है शादी के कुछ साल बाद खट्टापन आ गया हो रिलेशन में पति पत्नी के, या बच्चों पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया हो, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये शारीरिक तपस्या है। यानी शरीर को अगर कोई वेग आ भी रहा है, काम का या क्रोध का या कोई भी प्रकार का वेग आ रहा है, लेकिन हम अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये शारीरिक तपस्या है। श्लोक नंबर 15। अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण वाणी की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हमें शरीर की तपस्या जैसे करना चाहिए, वैसे वाणी की भी तपस्या करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य और असत्य में हमें पता होना चाहिए कि सत्य बोलना मतलब अच्छा हमें सत्य ही बोलना चाहिए, तो हमें क्या मतलब जैसे कोई धर्म की रक्षा के लिए हो सकता है कभी उसको असत्य बोलना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई लड़की भाग के आए कि कुछ गुंडे उनके पीछे पड़े हैं, तो गुंडे आपके घर में आके पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ पे आई है, आपने देखा है कुछ, तो आप बोल देंगे हाँ हाँ आई है, छुपी हुई है उधर। तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य के समान ही है, क्योंकि आपका धर्म था कि आपके आश्रित का आपको रक्षा करना था, क्योंकि वो विपत्ति में पड़ी हुई थी, है ना। तो इसलिए सत्य असत्य में बुद्धि लगाना चाहिए। शास्त्र में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो सत्य है, अन्यथा जो अधर्म है वो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे सत्य ही बोलना है। जैसे कि एक ब्राह्मण ने क्या किया, एक बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण जो है वो बहुत सत्यवादी था, ब्रह्मचारी था, बाल ब्रह्मचारी। तो एक बार एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा था, गाय को काटने के लिए, मारने के लिए। तो गाय भाग गई उनकी तरफ से, बाएं तरफ से। तो कसाई आया और ब्राह्मण को पूछा कि यहाँ पे एक गाय देखा आपने? तो सत्यवादी था, बोलते हाँ देखा। तो बोलते हैं गाय कहाँ गई? तो उन्होंने सच बोल दिया, लेफ्ट हैंड दिखा दिया कि मेरी लेफ्ट साइड से गई, बाएं हाथ करके दिखा दिया। तो कसाई गए, उस गाय को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरे जन्म में उनका क्या हुआ, वो फिर से बाल ब्रह्मचारी तपस्वी बने, भक्त बने। तो एक गांव में वो मधुकरी करने गए थे, तो भिक्षा मांगा। तो एक बहुत सुंदर 16 साल की कन्या आई, जो शादीशुदा थी। तो उन्होंने बोला मैं भिक्षा दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ ना संभोग करना होगा। तो बोलते मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो बोला नहीं तो मैं क्या करूँगा? तो बोलता कि तुम तो शादीशुदा हो और तुम्हारे पति भी है। बोले पति तो अंदर सो रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा। बोलते कि नहीं, पति है तुम्हारे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अंदर गई, पति का गला काट दिया, मार दिया। बोलते मैंने पति को मार दिया है, अब कर सकते हैं। तो बोला कि नहीं, मैं ऐसा तब भी नहीं कर सकता। तो बोला कि देखो, अगर तुम मेरे साथ संभोग नहीं करोगे तो मैं गांव वाले मुझे जानते हैं, तुमको नहीं जानते, तो मैं इतना चिल्लाऊंगी, गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी और बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ संभोग करने की प्रयत्न किया और मेरे पति को मार दिया। तो बोला कि तुम अगर ऐसे मुझे फंसाओगी ना तो भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तो गाँव वालों को एकत्रित किया। गाँव वाले तो ऑब्वियसली जो गाँव की औरत है उन्हीं की बातों पर भरोसा करेंगे। तो फिर क्योंकि उनका पति का भी देहांत हो चुका था, तो फिर बोला कि ब्रह्म हत्या तो नहीं कर सकते, पर इन्होंने गर्हित कार्य किया है। और जो राइट हैंड है, मतलब दाया हाथ है, उससे तो हरे कृष्ण महामंत्र जैसे जप करते, भगवान का नाम जप करते हैं माला में, तो इसलिए लेफ्ट हैंड काट दिया उनका। फिर इससे ब्रह्मचारी के मन में बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं। भक्त हमेशा अपने गुरु के शरण में जाते हैं मार्गदर्शन के लिए। तो गुरु ने कहा पूर्व जन्म में आपने एक अधर्म किया था, आपने सत्य बोला, लेकिन वो सत्य असत्य से भी बढ़कर था। एक गाय बच के जा रही थी और आपने सत्य बोलकर कसाई के हाथ उस गाय को मरने दिया, जबकि गाय की रक्षा करना आपको कर्तव्य था। तो इसलिए इस जन्म में जो गाय है वो ये कन्या थी 16 साल की जो,
और जो उसके पति है वो कसाई था, जो उसी स्त्री के हाथों मारा गया, यानी वो गाय के हाथों पति जो बने वो मारा गया। और आपने बायां हाथ दिखाया था तो इसलिए आपका बायां हाथ कट गया, तो आपको प्रायश्चित्त हो गया। तो फिर ब्रह्मचारी सुखी हो गया कि अच्छा हुआ, मेरा जो इतना बड़ा पाप था वो धुल गया, वो कट गया, पाप कट गया। तो इस प्रकार का होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि सच्चा भी हम क्या बोले ना, सत्य भाने वाले, दूसरों को मधुर लगे ऐसी भाषा बोलना चाहिए, ऐसी बातें बोलना चाहिए। एकदम तीखा बोलते हैं ना, जीभ भी एक तलवार जैसा। नॉर्मल तलवार काटे तो शायद उतना दर्द ना हो, जीभ का जो वचन है वो बहुत, वो घाव तो भरता ही नहीं है, कई सालों तक नहीं भरता है। तो इसलिए मुंह से हमें दूसरों को मधुर लगे ऐसी भाषा बोलना चाहिए, दूसरों का हित कर बोलना चाहिए, अन्य को क्षुब्ध करने वाला वाक्य, प्रवोक करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला बात नहीं बोलना चाहिए। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, मतलब हमें एक्चुअली कृष्ण भक्त को क्या करना चाहिए, प्रजल पसारा छोड़कर, बेकार की बातें छोड़कर कृष्ण के बारे में बात करना चाहिए। जीवा वाणी इसलिए भगवान ने दिया है, वाणी की तपस्या है, भगवान के बारे में बात करें और जितना जरूरत है बाकी बात करें। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों का मन शुद्ध हो जाए। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकते हैं। जो शिक्षक है या गुरु है वो डांट सकते हैं, वो डिसिप्लिन करने के लिए विद्यार्थी को। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वो उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो मन शुद्ध करने वाला बातें या सत्य भी ना बोले। कहने का मतलब है विद्यार्थी को कर सकते, एक गुरु शिष्य को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बाकी शिक्षक को भी दूसरों से बात करते समय ये तपस्या करनी चाहिए कि दूसरों को शुद्ध ना करे, गुस्सा ना दिलाए। ये वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप यानी व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्रों के सम्मत हो, यानी कि शास्त्र में है नहीं और हम आध्यात्मिक कुछ बात कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप ही गुरु या भगवान घोषित करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना है। इसके साथ साथ वो बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। देखिए, नेगेटिव प्रीचिंग से कोई लाभ नहीं होता। प्रीचिंग भी, प्रचार भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कोई अगर किसी व्यक्ति को डरा ही रहे हैं, आप नरक जाओगे, तो उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना आपको लाभ होगा उसको पॉजिटिवली समझाने में, कि गोलक जाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप रोज़ भगवान को एक तुलसी पत्ता चढ़ाओ, आप तुलसी देवी की सेवा करो, जल दो, घर में तुलसी रोपण करो, ऐसी बातें करना चाहिए पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप फ्लाइट में बैठे हैं, तो फ्लाइट में बैठते समय कई बार ऐसा होता है मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट बहुत जर्किंग करता है, तो आपको एयर होस्टेस बोलते हैं कि सीट बेल्ट लगाइए और रिलैक्स हो जाइए। तो अगर वो बोलते हैं कि सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि बहुत जर्किंग हो रहा है, कोई भी दुर्घटना हो सकता है, तो आप पैनिक हो जाएंगे। लेकिन उस समय आपको बोलते हैं सीट बेल्ट लगाइए और रिलैक्स हो जाइए, तो आपको लगता है कि रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। तो पॉजिटिवली उस चीज़ों को उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ऐसे ही प्रचार में भी है, हमें अगर हम चाहते हैं हमारे परिवार के कोई भक्त बने या हमारे कोई फ्रेंड भक्त बने, तो उनको पॉजिटिवली बोलना चाहिए, ना कि सुनने में जो अप्रिय लगे ऐसी बातों को बार बार बोलते रहना। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ भी मिलेगा और समाज का भी उत्थान होगा। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन भी किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।